क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ध्यान दीजिए, क्लास रूम का जो स्ट्रक्चर है पहले उसे बनाते हैं, जो डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, और लिखा भी गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लो आप। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो इस क्लासरूम में बैठे हैं। मान लो ये क्लासरूम है, यहाँ बैठे हुए हैं। जो एक स्टूडेंट है जो बैठा हुआ है, वो तीसरे इधर से 3 है और इधर से 4 है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो पॉइंट ए इंडिकेट किया जा रहा है, ये ए पर बैठा हुआ है। जो x की तरफ 3 है और y की तरफ 4 है। तो बताओ इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3, 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, और इसका है यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखा गया है D। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6, 1, 6, 1। कैसे हो गया 6, 1 बताओ? x की तरफ 6 और y की तरफ 1, ठीक है। अगर बुक्स है तो डायग्राम देख करके आप समझ सकते हो। एक सी है 9, 4 पे है, इधर 9 पे है और फिर इधर 4 पे है, ठीक ऐसे सामने यहाँ पे आप बना सकते हो, इसके ठीक सामने और 9 के सामने। ये है सी और इसका है 9, 4, और जो बी बैठा है वह 6, 7 पे बैठा हुआ है, इधर कहीं बैठा हुआ है, इस 7 के सामने बैठा हुआ है, माफ कीजिएगा, और इसके सामने बैठा हुआ है ये 6, 7, और ये रहा आपका बी, ठीक है। ऐसे बैठे हुए हैं। तो चारों के मैंने निर्देशांक लिख दिए, ठीक है, जहां जहां वो बैठे हुए हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 छात्रा हैं, चंपा और चमेली, इस क्लासरूम में इन करती हैं दरवाजे से, और बात करते हुए चंपा चमेली से कहती है कि बताओ कि जो चारों ए बी सी डी जो जिस तरीके से बैठे हुए हैं, क्या तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वर्ग होगा? ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं एक वर्ग के कोने में बैठे हुए हैं, शीर्ष पे बैठे हुए हैं। वर्ग समझते हो जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसके विकर्ण बराबर हो, प्रत्येक को 90 का हो, है कि नहीं? यहाँ पे आपको 90 तो साबित नहीं करना है, 90 डिग्री वगैरह नहीं साबित करने हैं, यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो अगर ये वर्ग बनाएंगे तो जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा, उतना ही ए डी होगा, अगर ये वर्ग होगा तो। और जितना ही ए सी होगा उतना ही बी डी होगा, मतलब इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे और इनकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हम बारी बारी से दूरी सूत्र लगाते हैं और निकाल कर चेक कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। तो अंडर रूट ए बी कैसे निकालेंगे? ए से बी के बीच की दूरी। तो x1 y1 इसका निर्देशांक हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटाओ, बोलो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 में से 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, ये आ जाएगा रूट अंडर 18। रहने दो। चलो बी सी निकालो फटाफट। बी सी, बी से सी के बीच की दूरी निकालो। तो फिर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो हो जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर, और y2 - y1 4 में से 7 घटाओ,
और इसका क्या करो, होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 में से 7 घटाओगे तो -3, -3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा। अब लो, ये भी √18 आ गया, ये तो बराबर आने शुरू हो गए, इसका मतलब हो सकता है वर्ग बन जाए। चलो CD निकालो, निकाल लेते हैं, CD निकालो। CD कैसे निकालोगे, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो करो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। देख लो मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं, तो बताओ 6 में से 9 गया तो -3, -3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 में से 4 घटेगा तो -3, -3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 9 फिर से √18 आ गया। अच्छा ये भी बराबर आ गया। AD निकाल लो, A और D के बीच की दूरी। चलो निकालते हैं, ये वाला AD निकालो, कितना आएगा। तो AD निकालना है तो हो जाएगा x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, या इसको कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 किसी को कोई मान, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर और फिर 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो करो अंडर रूट, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 घटाया तो -3, और -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 9 चारों हो जाए तो बराबर आ गई, चारों हो जाए तो बराबर आ गई। अर्थात यहां आप लिख सकते हो कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये हमने साबित कर दिए। क्लियर। अब बारी आती है विकर्ण की, अब बारी आती है विकर्ण की। विकर्ण बिना निकाले आप मत बोल देना कि ये जो है सो कि आपका क्या है, वर्ग है। पहले विकर्ण निकालना है, सुनाई दे रहा है, पहले विकर्ण निकालना है। अभी विकर्ण निकालना बाकी है, इतना जल्दी करो। हम लोग विकर्ण निकालेंगे कौन सा, ABCD चतुर्भुज है तो एक निकालेंगे AC निकालेंगे और एक BD निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, मिटा दें, बोलो। तो AC निकालो, तो AC, A और C इसके बीच का विकर्ण निकालना है। तो अंडर रूट क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये तो 0 हो जाएगा। तो 36 0 36 ही रहेगा जोड़ के, और 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। अच्छा BD एक बार निकाल लो जरा, वो देख लेते हैं BD। तो BD हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर। देख लो, तो जो BD है वो हो जाएगा 6 - 6, ये तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा ये भी लग रहा है उतना ही आ गया, 36 और 36 का वर्गमूल तो 6 आ गया। अर्थात लिख सकते हो कि विकर्ण AC बराबर क्या, AC बराबर BD। तो चारों भुजाएं भी आपस में बराबर आ गई, चारों भुजाएं भी आपस में बराबर आ गई, और विकर्ण भी बराबर आ गए। और अगर ऐसा हो गया तो आराम से कह सकते हो कि ये वर्ग है, स्क्वायर है। अतः अतः ए अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। अर्थात कौन पूछ रही थी, कौन कह रही थी कि वर्ग है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा और चमेली प्रवेश करती हैं, चंपा चमेली से पूछती है। अच्छा अर्थात चंपा सही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सही है, इसलिए मैंने लिख दिया कि चंपा सही है। ठीक है।